Okay, now let's discuss a little about the types of protein. प्रोटीन को हम कई तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, या इसको हम कई तरीकों से इसके टाइप्स जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और बेसिकली जो फिजिकल अपीयरेंस जो होता है, इस लिहाज से प्रोटीन को हम मेजर 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक को कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे को हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर। यस, ये जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, दे आर व्हेन द अमाइनो एसिड आर अरेंज इन लीनियर मैनर। जब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लीनियर मैनर में अरेंज होते हैं, इस तरह लीनियरली, ठीक है, थ्रेड लाइक, तार की शक्ल में, थ्रेड मैनर, थ्रेड लाइक, तो इस तरह प्रोटीन को हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। इस तरह प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। आप मेरी बात को समझ गई? अब ये जो अक्सर ये जो फाइब्रस प्रोटीन है होते हैं, शाबाश, अपने साथ नोट करो, मोस्टली ऐसे प्रोटीन जो है ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये वाटर में ज्यादातर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, और ये ज्यादातर क्या होते हैं? स्टेबल। ये स्टेबल होते हैं, ठीक है, टू टेम्परेचर एंड पीएच चेंजेस। जो माहौल का जो टेम्परेचर होता है या जो पीएच होता है, ये इसको स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर टेम्परेचर की वजह से, पीएच की वजह से किसी हद तक ये टेम्परेचर और पीएच को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके जो कॉमन एग्जांपल है, अपने साथ नोट करो, वो कौन सी है? केराटीन, केराटीन, ठीक है, या इसके साथ साथ जो मायोसिन होते हैं, मायोसिन जो मसल्स में होते हैं, या जो पेब्रिन होते हैं, पेब्राइन इसको भी कह सकते हैं, पेब्राइन। अब देखिए, केराटीन जो बालों में होते हैं या नाखून में होते हैं या जो जानवर की सींगों में होते हैं, उस पर टेम्परेचर का असर ज्यादातर नहीं होता है, उस पर पीएच का असर ज्यादातर नहीं होता है। वो पानी में हल नहीं होते। अगर पानी में हल होते तो हम सारे अभी गंजे हो जाते थे, क्योंकि उससे ऐसा होता था कि हमारे बाल जो है ये पानी में हल हो जाते थे, तो बात खत्म हो जाती थी, ठीक है। अब ये जो हमारे साथ जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, शाबाश, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, दे आर मोस्टली इन बल्क मैनर। ये एक जिसको पश्तो में हम कहते हैं चम, ठीक है, गुटा चोरता है, गुटा, बल्क, बाल शेप, ठीक है, बाल शेप जो होते हैं। आप मेरी बात को समझ गई? और ये तब बनते हैं, दिस इज प्रोड्यूस ड्यू टू फोल्डिंग इन अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। जब अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट में फोल्डिंग आती है, ठीक है, और ये फोल्डिंग क्यों आती है? जब दिस इज प्रोड्यूस ड्यू टू strengthening of van der Waal forces between amino acids, van der Waal forces between amino acid। जब अमाइनो एसिड के बीच जो van der Waal forces होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, जो डाइपोल इंटरेक्शन होती है, उनकी स्ट्रेंथनिंग की वजह से ये बनते हैं। आप मेरी बात को समझ गई? और इस तरह जो होते हैं, शाबाश, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल होते हैं। इसके साथ साथ दे आर लेस स्टेबल, ऐसे जो जिसको हम कहते हैं दे आर लेस स्टेबल टू टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर और पीएच को इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल है, वो जो हम एंजाइम लेते हैं, एंजाइम, ऑल एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन। जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन जो है, ये भी हमारे साथ क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंटीबॉडीज भी हमारे साथ ग्लोबुलर प्रोटीन है। इंसुलिन, ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन है। आप मेरी बात को समझ गए? ठीक है।